सपनों की माया नगरी मुंबई और दिलवालों का शहर दिल्ली, इंडिया के तो ऐसे मल्टी कल्चरल हब जहां आपको देश के कोने कोने से लोग मिल जाएंगे। मुंबई का वड़ा पाव तो दिल्ली के छोले भटूरे, ये सुनते ही लोगों को भूख लग जाती, क्योंकि ये शहर है ही ऐसे। इन शहर को देखकर लोगों को लगता है कि हमारी मंजिल बस यही है, हमारे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं। जिसके बाद उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसके बाद सामने बस एक क्वेश्चन मार्क होता है। तब उस क्वेश्चन मार्क को मिटाते हुए इन सभी सवालों का जवाब बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। मुंबई और दिल्ली के बीच ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि इनमें डिफरेंस बताते हैं, जैसे कि माइग्रेशन, जीडीपी, रिचनेस, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज। आइए उन फैक्टर्स की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसों की। तो मुंबई को ना हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं इंडिया में वो मुंबई में होती है, और बॉलीवुड का इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। हेलेस एंड पार्टनर्स ने ना वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज 2023 की एक लिस्ट भी रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने मुंबई को 21st प्लेस दी, जिससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारे देश की सबसे रिचेस्ट सिटी मुंबई ही है। और अगर हम मुंबई की जीडीपी की बात करें तो ये इंडिया की जीडीपी में 6.16% कंट्रीब्यूट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई में 59,400 मिलियनेयर्स रहते हैं, और बिलियनेयर्स की बात करें तो उनका काउंट है 29, और साथ ही 238 सेंटी मिलियनेयर्स भी रहते हैं, यानी मुंबई के पास काफी पैसा है। अब हम रिचनेस की बात करते हैं तो दिल्ली को इंडिया की सेकंड और हेनलेस एंड पार्टनर की लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में 66th रिचेस्ट सिटी का टाइटल दिया गया है। अब इसी सब में मुंबई और दिल्ली में काफी डिफरेंस आ जाता है, और दिल्ली ने इंडिया की जीडीपी में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 4.09% कंट्रीब्यूट किया है। बट एज कम्पेयर टू मुंबई, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज और इन्फ्लुएंसर ज्यादा डिसाइड करते हैं। जिस शहर के पास जितना पैसा वहाँ रहना उतना ही महंगा है। दिल्ली और मुंबई दोनों को ना हम हाई कॉस्ट लिविंग सिटीज में काउंट करते हैं, पर फिर भी मुंबई दिल्ली से थोड़ा आगे। देखो, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, जिसमें दुनिया की 227 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज का सर्वे किया गया था, वहाँ पर मुंबई को 147 पोजीशन पर रैंक किया गया। और वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की पोजीशन थी 169, यानी मुंबई के मुकाबले दिल्ली में रहना फिर भी सस्ता है, और मुंबई इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में काउंट की गई। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और फूड भी कॉस्ट ऑफ लिविंग में ऐड होता है। तो अब हम बात ट्रांसपोर्टेशन की कर लेते हैं। अगर हम बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जिसको अर्बन मोबिलिटी रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में दिखाया है ओलिवर वायमन फोरम ने, तो उसने दिल्ली को 35th पोजीशन पे रखा है और मुंबई को रखा है 41 पोजीशन पे। मुंबई की लोकल ट्रेन्स को बेस्ट नेटवर्क माना जाता है, और वहीं दिल्ली कनेक्ट करता है एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट एंड एनसीआर रीजन, इसलिए लोगों को ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी और अफोर्डेबल पड़ता है। यानी इन सभी फैक्टर्स के बाद आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें मुंबई आगे है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें दिल्ली आगे है। पर इन सब के बाद भी ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से हमें फैक्टर्स के बारे में पता चलता है वो है माइग्रेशन। देखो, जब लोग इन सभी बताए गए फैक्टर्स को देखने के बाद दिल्ली या मुंबई माइग्रेट करते हैं ना, तब हमें मेन इशू के बारे में पता चलता है। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो अराउंड 283,000 पीपल माइग्रेशन की वजह से दिल्ली की पॉपुलेशन में ऐड हुए थे, और उसके बाद हमें कई बातों के बारे में पता चला। देखो, दिल्ली का बिजनेस और एमएनसी ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में सेटअप है, तो इसलिए मेन सिटी पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। और अगर आप अपने ऑफिस से थोड़ी दूर पीजी लेते हैं तो इतना डिफरेंस नहीं आता है एकोमोडेशन में। और वहीं मुंबई का थोड़ा अलग हाल है, क्योंकि वहाँ पे सारा बिजनेस नवी मुंबई में सेटअप है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है। इन द कंक्लूडिंग नोट वी नो कि जीडीपी और रिचनेस में मुंबई आगे है, तो वहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में ज्यादा इफेक्टिव है, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली में ज्यादा अच्छी रैंक है। पर इन सबके बाद भी ये जो दोनों सिटीज है ना, इंडिया की बेस्ट सिटीज में से एक है, और साथ ही ये दोनों सिटीज लोगों को एक्सपोजर, बेटर अपॉर्चुनिटीज, नए लोगों से मिलने का मौका देना, और साथ ही उनके करियर ग्रोथ में एक अलग ही रोल प्ले करती है। और इन सब के बाद लोगों को ये सभी फैक्टर्स के बारे में पता करना चाहिए, और तभी डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें दिल्ली में माइग्रेट करना है या फिर मुंबई में माइग्रेट करना है। और रियलिटी के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई रियलिटी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, पर वो एग्जिस्ट करती है। ऐसी एक रियलिटी एनजीओस की भी है, जिसके बारे में हमें रिसेंटली पता चला। अगर आप जानना चाहते हैं क्या है वो रियलिटी, तो ये रही वीडियो। जय हिंद।